अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू वर्डप्रेस कोर्स। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने वर्डप्रेस डैशबोर्ड को एक्सप्लोर किया था। उसमें जितने भी ऑप्शंस थे उनको हमने ब्रीफली उनका इंट्रोडक्शन किया था। अब से हम उन तमाम ऑप्शंस को वन बाय वन पकड़ेंगे और उनको इन डिटेल डिस्कस करेंगे और साथ में उनका प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, इस पार्ट में हमारा टॉपिक है पोस्ट। व्हाट इज पोस्ट इन वर्डप्रेस। गाइज, वर्डप्रेस में डेटा शो करवाने के बाय डिफॉल्ट दो तरीके हैं। पेजेस के थ्रू डेटा शो करवाते हैं या पोस्ट के थ्रू डेटा शो करवाते हैं। पेजेस को आने वाले पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, इस पार्ट में हम पोस्ट को डिस्कस करेंगे। और अगर मैं आपको सादा अल्फाज में बताऊं कि पोस्ट को हम यूज करते हैं वेबसाइट पे डेटा को शो करवाने के लिए, ये इसकी एक सादा सी डेफिनेशन समझ लें कि वेबसाइट पे डेटा को शो करवाने के लिए हम पोस्ट यूज करते हैं। अब डेटा में डिफरेंट चीजें हो सकती हैं। डेटा में टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकती हैं, डिफरेंट चीजें हो सकती हैं डेटा में। वेबसाइट पे कंटेंट शो करवाने के लिए पोस्ट यूज करते हैं। इसको ऐसे कर लें। इसको अगर हम थोड़ा सा मजीद डिस्कस करें तो पोस्ट रेफर्स टू अ टाइप ऑफ अ कंटेंट दैट कैन बी पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट और ब्लॉग्स। गाइस, टिपिकली हम पोस्ट को यूज करते हैं अगर हमने कोई टाइम सेंसिटिव कंटेंट या ऐसा कंटेंट शो करवाना हो जो रेगुलरली अपडेट करना हो, जिसे जैसे आर्टिकल्स अगर हमने अपने वेबसाइट पे ऐड करने हैं, कोई हमने न्यूज अपडेट्स ऐड करनी है, या हमारी कोई पर्सनल ब्लॉग्स के रिलेटेड वेबसाइट है, तो उसके लिए हम पोस्ट यूज करते हैं, क्योंकि इन्हें बार बार अपडेट होना होता है। जाहिर है आर्टिकल हम एक ही बार तो ऐड नहीं करेंगे। हो सकता है हम डेली 3-4 आर्टिकल ऐड करें, अगले दिन भी हमने आर्टिकल ऐड करने हैं। इस तरह न्यूज अपडेट्स भी ऐड होती रहती हैं। और अगर हम इसको ओवरऑल देखें तो वर्डप्रेस में पोस्ट फंडामेंटल कंपोनेंट है कंटेंट मैनेजमेंट का, जो कि वेबसाइट ओनर को इस काबिल बनाता है कि वो रेगुलरली पब्लिश कर सके अपने आइडियाज, अपनी थॉट्स, अपनी न्यूज अपनी ऑडियंस के साथ। तो गाइज, ये थी पोस्ट की एक छोटी सी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन। अब आगे हम अपने डैशबोर्ड में। अगर आपको थ्योरेटिकल पार्ट समझ नहीं आया तो डोंट वरी, जैसे अब हम प्रैक्टिकल काम करेंगे तो जो जो कंफ्यूजन आपके माइंड में है वो साथ साथ क्लियर होती जाएगी। अब हम जाते हैं अपने पोस्ट में। पोस्ट पे क्लियर करते हैं, क्लिक करते हैं तो हमारे पास पोस्ट वाला जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। ये हमारे पास पेज ओपन हो जाएगा। अब ये आप एक यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, आप इस टेबल को देख सकते हैं। आप वर्डप्रेस डैशबोर्ड में ना जितने भी टेबल होंगे वो तकरीबन इसी तरह के बने होंगे। अब देखें, यहाँ टेबल पे सबसे ऊपर पोस्ट का टाइटल शो हो रहा है, ऑथर शो हो रहा है पोस्ट का, जिसने ये पोस्ट क्रिएट किया। अभी ये एक बाय डिफॉल्ट पोस्ट बनी हुई है जो वर्डप्रेस ने खुद से बनाई हुई है, और वेबसाइट में हमें ये यहाँ पे शो हो रही है। ये देखें, ये यहाँ पे शो हो रही है। अभी हम इसको डिलीट कर देंगे, हम खुद से एक पोस्ट बनाएंगे। टाइटल शो हो रहा है, यहाँ पे ऑथर शो हो रहा है, और ये ऑथर का नेम है जिसने ये पोस्ट बनाई है। कैटेगरी शो हो रही है, कैटेगरी को भी हम डिस्कस करेंगे। टैग शो होते हैं, इसमें कोई टैग ऐड नहीं है, इसको हम डिस्कस करेंगे। इस पोस्ट में कमेंट कितने हैं वो यहाँ पे शो होंगे, और ये पब्लिश कब हुई है वो डेट यहाँ पे शो होगी। तो जितनी भी पोस्ट, चाहे आप 1000, 2000, 500, जितनी भी पोस्ट आप क्रिएट करेंगे वो यहाँ पे इस टेबल की फॉर्म में आपको शो हो जाएंगी। और इस टेबल के ऊपर आपको कुछ चीजें शो हो रही हैं, इनको भी देख लेते हैं। ये क्या है? सबसे पहले आपको शो हो रहा है बल्क एक्शन मेन्यू। अगर आपके पास यहाँ पर मल्टीपल पोस्ट हैं और आप उन उसमें से मल्टीपल पोस्ट पे कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, आप क्या करेंगे? उन मल्टीपल पोस्ट को इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, अभी क्योंकि मेरे पास एक ही है, और यहाँ पे आएंगे। आप उसको एडिट करना चाहते हैं तो वो एडिट होना शुरू हो जाएंगे, मतलब एडिट वाला पेज ओपन हो जाएगा। आप उनको डिलीट करना चाहते हैं, मूव टू ट्रैश पे क्लिक करेंगे तो वो यहाँ से डिलीट हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने इसको डिलीट करना है, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, मूव टू ट्रैश पे क्लिक करूंगा और अप्लाई कर दूंगा, तो ये यहाँ से डिलीट हो जाएगी। इस तरह जितनी भी आपने सिलेक्ट की होंगी वो डिलीट हो जाएंगी। अब यहाँ पे कुछ फिल्टर के ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे अगर आपने डेट के हिसाब से अपनी पोस्ट चेक करनी है, जैसे जून 2023 में कितनी पोस्ट है, आप जून 2023 सिलेक्ट करेंगे, फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो जून 2023 में जितनी पोस्ट पब्लिश हुई होगी वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। इसके अलावा कैटेगरीज के हिसाब से आप कर सकते हैं। अभी हमारे पास कैटेगरी सिर्फ एक ही ऐड है, अनकैटेगराइज, तो हम जितनी भी कैटेगरीज ऐड करेंगे वो यहाँ पे शो होती जाएंगी। और जिस कैटेगरी की हम पोस्ट बनाएंगे, अगर हमें किसी स्पेसिफिक कैटेगरी की पोस्ट चाहिए तो हम यहाँ पे वो कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो उस स्पेसिफिक कैटेगरी की पोस्ट आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। कैटेगरी समझ नहीं आ रही तो डोंट वरी, अभी हम उसको डिस्कस करने लगे हैं कैटेगरी होती क्या है। उससे ऊपर आपको शो हो रहा है ये एक ऑप्शन ऑल और पब्लिश्ड का। तो यहाँ पे हमें स्टैट शो हो रहे होते हैं। ऑल मतलब कितनी पोस्ट हम पब्लिश कर चुके हैं, अभी एक ही पोस्ट है। उसमें से पब्लिश कितनी है, क्योंकि अभी पब्लिश एक ही है तो यहाँ पे एक शो हो रहा है। अगर कोई ड्राफ्ट में पड़ी होगी तो वो यहाँ पे ड्राफ्ट शो हो रहा होगा हमारे पास, और अगर कोई हमने डिलीट की होगी तो वो यहाँ पे ट्रैश की फॉर्म में यहाँ पे शो हो रहा होगा कि इतनी डिलीट है, इतनी ड्राफ्ट में पड़ी है, इतनी पब्लिश हो गई है, और टोटल इतनी है। अब दोबारा हम अगर इस टेबल में आते हैं तो जब हम इस पोस्ट पे जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन आ रहे हैं। अगर हमने इस पोस्ट को एडिट करना है तो हम एडिट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एडिट पेज ओपन हो जाएगा। अगर हमने उसको क्विक एडिट करना है, अगर हम क्विक एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो कुछ चीजें हमें दे रहा है, जिसको हम यहीं से, बजाय इसके कि नया पेज ओपन करें, हम यहाँ से उनको चेंज कर सकते हैं। टाइटल चेंज कर सकते हैं, डेट, पासवर्ड वगैरह, ये कुछ चीजें हैं। कैटेगरी अगर हम चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं, टैग्स ऐड कर सकते हैं, टेम्पलेट उसका चेंज कर सकते हैं। जी, अभी हम जब एडिट वाला पेज ओपन करेंगे तो ये तमाम चीजें हम उसमें देखेंगे। ठीक है, वो चीजें चेंज करके हम यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रैश, अगर आपने इस स्पेसिफिक पोस्ट को डिलीट करना है, ट्रैश पे क्लिक करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगी। अगर आपने ये ब्राउजर में चेक करनी है तो व्यू
न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ब्राउजर में यहाँ पे इस तरह से ये पोस्ट शो हो जाएगी। ये ब्राउजर में ये पोस्ट इस तरह से शो हो रही है। ठीक है जी, दोबारा बैक पे चलते हैं और आपके पास सबसे ऊपर एक बटन शो हो रहा है ऐड न्यू का। आपने नई पोस्ट क्रिएट करनी है, आप यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करके नई पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करके नई पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं और आप यहाँ पे भी पोस्ट पे जाकर नई पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ऐड न्यू और यहाँ पे हमारे पास नई पोस्ट क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें हमारे पास हमने टाइटल ऐड करना होगा और हमने उस पोस्ट की डिस्क्रिप्शन, उसमें क्या कंटेंट होना चाहिए वो कंटेंट हमने यहाँ पे ऐड करना है। और यहाँ पे राइट साइड पे हमारे पास ये डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं जिनको अभी हम वन बाय वन डिस्कस करने लगे हैं। तो सबसे पहले तो हम अपनी एक पोस्ट क्रिएट कर लेते हैं। पहले पोस्ट का टाइटल कुछ रख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड कोई पोस्ट हम बनाने लगे हैं, कोई आर्टिकल हम लिखने लगे हैं। आर्टिकल और पोस्ट ये एक ही चीज, आप समझ लें, ये एक ही चीज होती है। आपने कोई आर्टिकल लिखना है वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ हाउ टू बिकम अ वेब डेवलपर। वेब डेवलपर, ये हमारी पोस्ट का क्या हो गया, टाइटल हो गया। अब हम यहाँ पे उसको कंटेंट भी ऐड कर सकते हैं। तो कंटेंट हम यहाँ से कोई किसी वेबसाइट से उठा लेते हैं, हाउ टू बिकम अ वेब डेवलपर, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे किसी वेबसाइट से हम जो है वो कंटेंट उठा लेते हैं। किसी वेबसाइट पे जाते हैं, इस पे चले जाते हैं और यहाँ से कंटेंट उठा लेते हैं। यहाँ पे हम नीचे जाते हैं वेबसाइट में और यहाँ से हम ये कंटेंट जो है वो कॉपी कर लेते हैं जी। ये हम इतना पैराग्राफ इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी, और यहाँ पे आके हमने इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कंटेंट बॉक्स में इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, आप ये भी देख सकते हैं कि जिस फॉर्मेट में डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जिस फॉर्मेट में जो उसका टेक्स्ट स्टाइल है, वो तमाम चीजें वो खुद ब खुद यहाँ पे भी उसी उसी फॉर्मेट में पेस्ट हुई हैं। और हम इस पोस्ट को यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर देते हैं, पब्लिश करते हैं, तो ये पोस्ट जो है वो हमारी पब्लिश हो जाएगी और पब्लिश होने के बाद ये हमारी वेबसाइट पे भी शो हो जाएगी। अभी देखते हैं ये वेबसाइट पे कैसे शो हो रही है। एक पोस्ट ऑलरेडी शो हो रही है, दूसरी पोस्ट इसके साथ हमारी वेबसाइट पे ये इस तरह से शो हो जाएगी। ये देखिए जो पोस्ट हमने ऐड की है वो इस तरह से यहाँ पे शो हो गई है। अभी इस पे हम वापस जाते हैं, ठीक है, अपने पोस्ट वाले पेज पे जाते हैं। तो अब फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि ये पोस्ट डिलीट कर दो, इसकी हमें नहीं जरूरत है, तो इसको यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं ट्रैश पे क्लिक करके, या यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं मूव टू ट्रैश पे। मूव टू ट्रैश पे क्लिक किया, अप्लाई पे क्लिक किया, तो ये पोस्ट यहाँ पे हमारे सामने से डिलीट हो जाएगी। ये देखिए जैसे ये पोस्ट डिलीट की हुई है तो इसने हमें बता दिया कि अभी ट्रैश में एक पोस्ट आपके पास पड़ी हुई है जो कि आपने डिलीट की हुई है। ट्रैश जैसे हमारे पास विंडोज में रिसाइकलर बिन होता है ना, इस तरह यहाँ पे ट्रैश होता है। तो अब हम जाते हैं जी इस पोस्ट में जो हमने अभी क्रिएट की है, इसको हम एडिट करते हैं। अब हम देखते हैं कि इस पोस्ट में हम क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हैं। अब हमारे पास टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के भी डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पे होते हैं। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हम ये इतनी लाइन को बोल्ड करना चाहते हैं, आप इसको सिलेक्ट करें, बोल्ड पे क्लिक करें तो ये बोल्ड हो जाएगी और आपकी वेबसाइट पे भी ये बोल्ड शो होगी। अब फॉर एग्जांपल आप इस टेक्स्ट को लिंक बनाना चाहते हैं, आप इसको सिलेक्ट करें, लिंक पे क्लिक करें। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी लिंक दे दें। फॉर एग्जांपल मैं इस वेबसाइट का लिंक दे देता हूँ जो मैंने अभी ओपन की थी। इसका लिंक कॉपी किया, यहाँ पे दिया और इसको मैंने कह दिया कि आप इसको नए टैब में ओपन करें, तो ये लिंक जो है वो ऐड हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ तो ये भी ऐड नहीं हुआ। एक मिनट, इसको दोबारा देखते हैं। इसको सिलेक्ट करते हैं, जिस भी टेक्स्ट को आपने लिंक बनाना है, फॉर एग्जांपल इसको मैं लिंक बनाने लगा हूँ। अब इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करके यहाँ से ये लिंक, कोई भी जो आपने लिंक देना है उस लिंक को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया। यहाँ पे आप खुद से भी लिंक लिख सकते हो। अगर आपने न्यू टैब पे ये लिंक ओपन करना है तो न्यू टैब, ओपन न्यू टैब, इसको ऑन कर लें और एंटर प्रेस करें तो आपका लिंक जो है वो ऐड हो जाएगा। ये देखें जी, लिंक आपका ऐड हो गया है। इसके अलावा अगर आप इमेज ऐड करना चाहते हो तो आप वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उससे पहले मजीद कुछ ऑप्शन है वो भी देख लेते हैं। अगर आप इस पैराग्राफ को ड्रैग करना चाहते हो, इसको नीचे लेके जाना चाहते हो, तो ये पैराग्राफ नीचे आ गया, नीचे वाला पैराग्राफ ऊपर चला गया, इसको आप ऊपर लेके जा सकते हो, ड्रैग कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने अलाइन करना है टेक्स्ट को, तो जिस टेक्स्ट को अलाइन करना है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस टेक्स्ट को अलाइन करना है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद ये यहाँ पे अलाइन टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, सेंटर में अलाइन करना है, राइट पे करना है, तो आपकी मर्जी है जहाँ पे आप उसको अलाइन करना चाहते हैं। ठीक है जी, उसके अलावा इसको अटैलिक करना है, अटैलिक का ऑप्शन आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और ऑप्शन आ रहे हैं, हाईलाइट करना है टेक्स्ट को, यहाँ पे आपने कुछ इमेज वगैरह ऐड करनी है, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, ये तमाम चीजें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इनलाइन कोड अगर आपने कुछ लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि अगर यहाँ पे हमने इमेज ऐड करनी हो, फायदा हम चाहते हैं कि यहाँ पे इमेज ऐड हो जाए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, इनलाइन इमेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कोई इमेज सेलेक्ट कर लेंगे। अभी मैंने एक इमेज अपलोड की हुई है, अगर आपके पास कोई इमेज नहीं शो हो रही है तो आप यहाँ पे आएंगे, सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे और अपने सिस्टम से कोई इमेज सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने एक इमेज सेलेक्ट की हुई है, मीडिया लाइब्रेरी में आता हूँ, इस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ और इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। ये इमेज हमारे पास यहाँ पे देखें शो हो रही है।
इसके अलावा अगर आप इस इमेज का साइज वगैरह एडजस्ट करना चाहते हो, यहाँ पे आप इसकी विड्थ एडजस्ट कर सकते हो। आप अगर इसकी विड्थ फॉर एग्जाम्पल 200 करनी है तो मैं 200 करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ तो विड्थ अपनी मर्जी के हिसाब से आप जितनी इसकी विड्थ रखना चाहते हैं। अगर मैं 300 या 400 इसकी विड्थ रखता हूँ तो ये 400 इसकी विड्थ ये इस तरह से यहाँ पे शो हो जाएगी। इसके अलावा कुछ मजीद ऑप्शंस हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये अगर आपने पूरे का पूरा ब्लॉक कॉपी करना है, इसको डुप्लीकेट करना है, इससे पहले कोई ब्लॉक ऐड करना है, इसके बाद कोई ब्लॉक ऐड करना है, तो ये तमाम चीजें यहाँ पे शो हो रही हैं। ये आप कीजिएगा तो आपको इनकी आसानी से समझ आ जाएगी ये क्या चीजें हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हमने जो ये चेंजिंग की है इतनी चेंजिंग को हम अपडेट कर देते हैं। इसको अपडेट करेंगे तो ये जो भी हमने यहाँ पे चीजें ऐड की हैं, ये इसको बोल्ड किया है, ये इसको लिंक बनाया है, तो ये सेम इसी तरह हमारी वेबसाइट पे शो हो जाएगी। अपडेट हो गया। अब हम वेबसाइट पे जाते हैं, इसको यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये वाला ब्लॉग तो हम सॉरी पोस्ट हम ऑलरेडी डिलीट कर चुके हैं। अभी हमारे पास सिर्फ एक पोस्ट शो हो रही है, ठीक है। अभी इमेज यहाँ पे शो नहीं हो रही। इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये डिटेल में चला जाएगा, डिटेल पेज ओपन हो जाएगा। इसको मैं नए टैब में ओपन कर लेता हूँ। इस पे क्लिक किया तो ये नए टैब में हमारे पास इस पोस्ट का डिटेल पेज शो हो गया, ठीक है। ये देखिए ना, आप चेक कर सकते हैं कि कुछ टेक्स्ट शो हो रहा है, सारा टेक्स्ट डिटेल वाले पेज में शो होगा। तो जब हमने डिटेल पेज ओपन किया तो देखें जी हमारे पास यहाँ पे जो हमने इमेज लगाई और जिस तरह हमने जहाँ पे इमेज को रखा, जो हमने ये देखिए लिंक लगाया, लिंक पे क्लिक करते हैं तो ये नए टैब में वो उस वेबसाइट पे हमें ले गया लिंक, ठीक है। इमेज लगाई, जिस तरह लगाई, जहां पे लगाई वहां पे इमेज हमें शो हो रही है। इसको दोबारा बंद कर देते हैं। दोबारा जाते हैं जी हम अपने वर्डप्रेस में। अब हम जो यहाँ पे राइट साइड पे कुछ ऑप्शन हमारे पास शो हो रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इन सबको हम वन बाय वन देखते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आ रहा है विजिबिलिटी का। इस पोस्ट की विजिबिलिटी पब्लिक है, हम इसको प्राइवेट कर सकते हैं कि मतलब सिर्फ एडमिन्स को शो होगी जब ये प्राइवेट हो जाएगा। और अगर हम इसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी कर सकते हैं कि हम इस पोस्ट पे इसके यूआरएल पे पासवर्ड लगा सकते हैं। जब इस यूआरएल को कोई एक्सेस करेगा तो वो जस्ट तब ही शो होगी जब वो पासवर्ड उसमें एंटर करेगा, ठीक है। उसके बाद पब्लिश डेट, हम अगर हम चाहते हैं कि ये पोस्ट हमने अपना आर्टिकल लिख दिया है लेकिन इसको हमने पब्लिश किसी खास टाइम पे, किसी खास डेट और किसी खास टाइम पे करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि ये 20 जून को पब्लिश हो, तो यहाँ पे 20 जून सेलेक्ट करेंगे, टाइम सेलेक्ट करेंगे और उसको ओके कर देंगे। तो जो टाइम और डेट आप सेलेक्ट करेंगे उस डेट पे आपकी वेबसाइट पे ये पब्लिश होगी, उससे पहले शो नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद टेम्पलेट आ रहा है हमारे पास, डिफरेंट टेम्पलेट होते हैं। अभी सिंगल टेम्पलेट हम यूज कर रहे हैं, एक डिफॉल्ट टेम्पलेट होता है, ठीक है। अभी हम डिफॉल्ट टेम्पलेट यूज कर रहे हैं। इसके अलावा ब्लैंक टेम्पलेट और डिफरेंट टेम्पलेट होते हैं। इसके बाद यूआरएल शो है, आप इस यूआरएल को अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हो। फायदा में अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ तो अभी मेरा यूआरएल, अगर मैं इस पोस्ट के डिटेल पेज पे जाता हूँ ना, तो इस तरह से मुझे यूआरएल शो हो रहा होता है, हाउ टू बिकम अ वेब डेवलपर। अगर मैं आपको चेक करवा दूं, इसके मैं जब डिटेल पेज को ओपन करता हूँ तो न्यू टैब में मैंने इसका डिटेल पेज ओपन कर लिया, तो ये यूआरएल देखें आप, हाउ टू बिकम अ वेब डेवलपर, ये मेरी पोस्ट का यूआरएल है। ये तो मेरा वैसे यूआरएल है ना, ये डोमेन नेम है मेरी, ठीक है। और इसके बाद ये यहाँ पे मेरे पोस्ट का यूआरएल आ जाता है। तो डोमेन नेम को तो मैं चेंज नहीं कर सकता, वो तो वही रहना है जो मेरा है, लेकिन पोस्ट के यूआरएल को मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि ये इतना बड़ा यूआरएल नहीं मुझे चाहिए, मुझे चाहिए जस्ट छोटा सा एक यूआरएल जहाँ पे मैं लिख दूँ वेब डेवलपमेंट, ठीक है। सिर्फ ये इसको लिख के और हम ये जब हमने इसको लिखा तो ये हमारा यूआरएल जो है चेंज हो गया। अब फॉर एग्जांपल अगर हम दोबारा इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये हमारे पास एक्सेस तो हो गया है। अगर मैं इस पे जाता हूँ, सॉरी हमने अभी ये पब्लिश नहीं की, इसको चेंज करके अपडेट जरूर करना है। अपडेट करेंगे तो आपकी वेबसाइट पे शो होगी, अदरवाइज नहीं शो होगी। इसको मैं अपडेट करता हूँ। अपडेट करने के बाद अगर मैं अब दोबारा अपना डिटेल पेज ओपन करता हूँ, यहाँ पे आके मैंने इसको न्यू टैब पे ओपन कर लिया, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास यूआरएल चेंज शो हो रहा है। जो मैंने यूआरएल चेंज लिखा है, वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड लिखा है, वो शो हो रहा है, ठीक है जी। नेक्स्ट ऑप्शन क्या क्या है जी वो देख लेते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन है स्टिक टू द टॉप ऑफ द ब्लॉग। अगर हम इसको क्लिक करके अपनी पोस्ट को अपडेट कर देते हैं ना, इसका क्या मतलब है कि वर्डप्रेस में जब हम पोस्ट शो करते हैं ना, तो वो हमें पोस्ट शो करवाता है कि नई पोस्ट पहले आएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक पोस्ट जो है वो हमने पब्लिश की है, अगर आज 17 डेट है तो एक पोस्ट हमने पब्लिश की है 16 डेट को, तो अब जो 17 को पोस्ट पब्लिश करेंगे तो वो पहले आ जाएगी, 16 वाली पीछे चली जाएगी। यानी वर्डप्रेस में जो पोस्ट है वो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में शो होती हैं। इसका मतलब है कि मोस्ट रीसेंट पोस्ट है जो पहले शो होगी, लेकिन हम चाहते हैं कि एक हमारी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट है, हम चाहते हैं कि वो पहले ही शो हो, ठीक है। उसके बाद जितनी भी पोस्ट हो ना वो उसके बाद शो, तो हम इस पे क्लिक कर देंगे स्टिक टू द टॉप ऑफ द ब्लॉग और इसको अपडेट कर देंगे। इसके बाद हम जितनी भी चाहे 1000 पोस्ट भी यहाँ पे ऐड कर देना, तो जिसको हमने ये क्लिक किया हुआ है ना यहाँ पे जिस पोस्ट पे स्टिक टू द टॉप ऑफ द ब्लॉग, वो पेज पे सबसे ऊपर शो होगी, बाकी पोस्ट जो है वो उसके नीचे सारी शो होंगी। उसके बाद ऑथर, इसका शो, पोस्ट का ऑथर शो हो रहा है। अभी मैं एक ही ऑथर हूँ, इस पोस्ट को डिलीट करना है, यहाँ से डिलीट कर दें। उसके बाद आ जाते हैं कैटेगरीज पे। अब देख लेते हैं कैटेगरीज क्या होती हैं। अब गाइस देखें, फॉर एग्जांपल आपकी एक वेबसाइट है जिसपे आप डिफरेंट आर्टिकल पोस्ट करते हैं, ठीक है। फर्ज कर लेते हैं आपकी एक टेक रिलेटेड वेबसाइट है जिसपे आप टेक रिलेटेड आर्टिकल पोस्ट करते हैं। अब आपने एक आर्टिकल पोस्ट किया वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड, एक आर्टिकल पोस्ट किया वेब डिजाइनिंग के रिलेटेड, एक आर्टिकल पोस्ट किया आपने फ्रीलांसिंग के रिलेटेड, एक आर्टिकल आपने पोस्ट कर दिया ग्राफिक डिजाइनिंग के रिलेटेड। अब ये
टेक में डिफरेंट फील्ड्स है ना, वेब डेवलपमेंट अलग है, वेब डिजाइनिंग अलग है, ग्राफिक डिजाइनिंग अलग है। तो आप जब अपना आर्टिकल लिखते हो तो आप उसको कैटेगराइज कर लेते हो ताकि आपके यूजर को वेबसाइट पे नेविगेट करने में आसानी हो। अगर वो वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड आर्टिकल पढ़ना चाहता है तो वो सिंपली क्या करे, वेबसाइट पे वेब डेवलपमेंट की कैटेगरी में जाए और वहां पे वो वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड आर्टिकल पढ़ ले। तो कैटेगरी क्रिएट कैसे करनी है, ऐड न्यू पे आते हैं। अभी हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक नई कैटेगरी क्रिएट करते हैं, मैं इसको नाम दे देता हूँ वेब डेवलपमेंट। ठीक है, और यहाँ पे मैं ऐड न्यू पे क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे एक न्यू कैटेगरी ऐड हो जाएगी, वेब डेवलपमेंट की ये ऐड हो गई है। अनकैटेगराइज को खत्म कर देता हूँ, वेब डेवलपमेंट कैटेगरी इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके अलावा और भी डिफरेंट कैटेगरीज आप ऐड कर सकते हैं। एक और ऐड कर लेते हैं, वेब डिजाइनिंग ऐड कर लेते हैं। वेब डिजाइनिंग की ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं तो ये वेब डिजाइनिंग की कैटेगरी हमारे पास यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अभी हम जस्ट वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड आर्टिकल है तो वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। आई होप कैटेगरी की आपको समझ आ गई है कि ये कैटेगरी क्या होती है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं टैग्स में। और टैग्स में आने से पहले मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि वेबसाइट में कैटेगरी कहाँ पे शो होगी। कैटेगरी सिलेक्ट की, अपडेट किया और अपने इस आर्टिकल को या ब्लॉग को मैंने अपडेट कर दिया और उसके बाद वेबसाइट में जाता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। वेबसाइट रिफ्रेश करने के बाद हम देखेंगे कि कैटेगरी हमारे पास कहाँ पे शो हो रही होगी। अभी यहाँ पे शो नहीं हो रही, ये तो मेन पेज है ना, यहाँ पे जस्ट डेट शो हो रही है कि जिस डेट को मैंने ये आर्टिकल पब्लिश किया है। तो जब मैं इसके डिटेल पेज में जाऊंगा, इस पे मैंने क्लिक किया, नए टैब में इसको ओपन कर लिया, डिटेल पेज में जाऊंगा तो यहाँ पे मेरी सारा मेरा आर्टिकल शो हो रहा है। नीचे कैटेगरी देखें जी शो हो रही है, ये इस डेट को पोस्ट हुआ है ये आर्टिकल, और ये इसकी कैटेगरी है। टैग्स अभी ऐड नहीं किए, तो टैग्स यहाँ पे शो नहीं हो रहे। अब हम आते हैं टैग्स में और देखते हैं कि टैग्स क्या होते हैं। टैग्स गाइस हम यूज करते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। अब जैसे गूगल पे मैं लिखता हूँ वेब डेवलपमेंट, ठीक है, जस्ट मैं यहाँ पे वेब डेवलपमेंट लिखता हूँ तो मेरे पास वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड डिफरेंट जो है वो आर्टिकल आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड डिफरेंट आर्टिकल आ गए हैं। तो अब ये सर्च इंजन ने क्या किया है, ये वेब डेवलपमेंट मेरा एक टैग था, उसने देखा है कि कितने आर्टिकल्स में ये वाला टैग यूज हुआ है या कितने आर्टिकल में ये वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड टैग्स यूज हुए हैं, तो उसने वो आर्टिकल सर्च इंजन मुझे यहाँ पे शो करवाएगा। तो ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम टैग्स यूज करते हैं ताकि हमारे आर्टिकल जो है जो हमने लिखे हैं वो लोगों को ज्यादा से ज्यादा शो हो। तो मैं यहाँ पे कुछ ऐड कर देता हूँ, वेब डेवलपमेंट लिख के इसको मैंने एंटर करना है, एक टैग ऐड हो गया। अब एक और टैग ऐड कर लेते हैं, वेब डेवलपर। ठीक है, इसको मैंने ऐड कर दिया। तो इस तरह से हम टैग्स ऐड करते हैं और मैंने आपको बता भी दिया टैग यूज क्यों होते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज होते हैं ताकि हमारा आर्टिकल जो है वो गूगल सर्च में या ब्राउजर सर्च में लोगों को ज्यादा से ज्यादा शो हो। नेक्स्ट आ गया हमारे पास फीचर इमेज। गाइस फीचर इमेज क्या होती है, हमारे आर्टिकल की, ये जो हमने आर्टिकल लिखा है, ब्लॉग लिखा है, पोस्ट बनाई है, इसकी मेन इमेज अगर हमने ऐड करना चाहते हैं ना तो वो फीचर इमेज होती है। अभी ये जो इमेज हमने ऐड की है ना, ये तो इस वेबसाइट के अंदर मतलब आर्टिकल के अंदर एक इमेज ऐड किया जो कि हमें आर्टिकल के अंदर शो हो रही है। अभी मैं आपको फीचर इमेज ऐड करके दिखाता हूँ कि ये कैसे शो होगी और ये कहाँ पे शो होगी। मैं एक नई इमेज यहाँ पे जाके सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं फर्स्ट ट्यूटोरियल वाली ये इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये थर्ड वाली थी, ये फर्स्ट वाली इमेज मैंने सिलेक्ट की और इसको सेट फीचर इमेज कर दिया। तो अब ये फीचर इमेज जो है वो मेरे पोस्ट में ऐड हो गई है। अब मैं इसको अपडेट करता हूँ और देखता हूँ कि ये फीचर इमेज कहाँ पे शो होगी। देख लीजिएगा डिफरेंट इमेज है, इसके साथ 1 लिखा हुआ है, इसके साथ 3 लिखा हुआ है। तो जो फीचर इमेज है वो 1 वाली है। तो यहाँ पे जाते हैं, अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें जी, पोस्ट के टॉप पे फीचर इमेज हमारी शो हुआ करेगी। और अगर हम इसको डिटेल न्यू टैब में डिटेल ओपन करते हैं, न्यू टैब में जाकर डिटेल इसको ओपन की तो फीचर इमेज सबसे पहले ये देखें पूरे पेज पे शो होगी, उसके बाद आर्टिकल शो होगा और आर्टिकल वाली इमेज उसके बीच में शो हो रही है। हमें इस तरह से फीचर इमेज शो होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या ऑप्शन है हमारे पास। उससे पहले कुछ और ऑप्शन है, रिप्लेस करनी है फीचर में रिप्लेस कर सकते हो, रिमूव करनी है यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है एक्सेप्ट का। अब ये क्या होता है, फॉर एग्जांपल गाइस हम चाहते हैं कि ये जो हमारे मेन पेज पे एक हमारा आर्टिकल शो हो रहा है, एक पोस्ट शो हो रही है, अब यहाँ पे बहुत ज्यादा लाइंस शो हो रही हैं, उसके बाद हम वो कहता है कि डिटेल में जाओ। हम चाहते हैं कि यहाँ पे जस्ट ये जो 3 लाइंस है ना, ये 3 या 4 ये लाइंस सिर्फ शो हो, उसके बाद का जो जितना भी आर्टिकल है जितना भी टेक्स्ट है वो जब डिटेल पेज ओपन करें तब शो हो। तो वो हम क्या करते हैं, हम फायदा में चाहते हैं कि जस्ट ये 3 लाइंस जो है ना ये मेन पेज पे शो हो, बाकी सारा आर्टिकल जो है वो नए पेज पे जाकर फिर शो हो। तो हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट में आएंगे और यहाँ पे उन 3 लाइंस को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद जब हम इसको अपडेट करेंगे, अपनी वेबसाइट को हमने अपडेट किया, अपडेट करने के बाद मेन पेज पे जाएंगे,
मतलब अपने वेबसाइट पे जाएंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे जस्ट वो 3 लाइंस शो हो रही हैं। बाकी डेटा कब शो होगा? जब हम डिटेल वाले पेज पे जाएंगे तो बाकी डेटा यहाँ पे शो होगा, मेन पेज पे डेटा शो नहीं होगा। ठीक है जी, डिटेल वाले पेज पे आ गए तो ये बाकी सारा आर्टिकल हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये फीचर जो है वो इस तरह से काम करता है। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, एक डिस्कशन का फीचर आ रहा है। वहां पे हम क्या करते हैं कि कमेंट्स वगैरह को हम अलाउ कर सकते हैं। ये अगर हमने आर्टिकल ओपन किया हुआ है, पोस्ट ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पे यूजर जो है वो कमेंट भी कर सकता है। अगर हम अलाउ करना चाहते हैं अपनी पोस्ट पे कमेंट, अपने आर्टिकल पे कमेंट, तो अलाउ कर सकते हैं। अगर हम कमेंट अलाउ नहीं करना चाहते तो इसको हम अनचेक कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास अलाउ पिंग बैक्स एंड ट्रैक बैक्स। अब ये क्या है? ये लिंक नोटिफिकेशंस हैं दैट enables यू टू कीप ट्रैक ऑफ व्हेन अदर साइट्स लिंक टू योर कंटेंट। अब इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल, आपने ये जो आर्टिकल लिखा है, किसी और बंदे ने अपने आर्टिकल में इस आर्टिकल का लिंक दिया है। जैसे हमने यहाँ पे इस आर्टिकल का लिंक दिया था ना, इस आर्टिकल का हमने यहाँ पे लिंक दिया था। इसी तरह आपके इस आर्टिकल का लिंक कोई और बंदा अपने आर्टिकल में देता है, तो आपके पास आपके कमेंट सेक्शन में, मैं कमेंट सेक्शन दिखा देता हूँ, आपके वर्डप्रेस डैशबोर्ड में यहाँ पे कमेंट्स का जो ऑप्शन आ रहा है ना, यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन शो होगा कि आपका ये वाला आर्टिकल, एक बंदे ने इस आर्टिकल को लिंक किया है अपने आर्टिकल के साथ। तो अगर आप उस कमेंट को अप्रूव कर देंगे तो क्या होगा कि आपके इस आर्टिकल के कमेंट सेक्शन में उस बंदे का, जिसने जिसने आपका आर्टिकल लिंक किया है, उसके आर्टिकल का लिंक यहाँ पे शो हो जाएगा। इससे क्या होगा? अगर आप उसको कोई फेवर देना चाहते हैं तो उसकी आपकी वेबसाइट से ट्रैफिक उसकी वेबसाइट पे भी जा सकती है। अगर आपका कोई आर्टिकल पढ़ने आता है और वो कमेंट भी पढ़ता है तो वहां पे देखेगा कि ये भी आर्टिकल है, तो वो उस पर क्लिक करेगा तो वो भी पढ़ लेगा। तो इस तरह उसकी वेबसाइट पे भी ट्रैफिक चली जाएगी। इसी तरह अगर आप किसी के आर्टिकल का लिंक यहाँ पे अपने आर्टिकल में लिखते हो, जैसे हमने ये लिंक यहाँ पे ऐड किया, तो जैसे ही हमने पोस्ट को पब्लिश किया, तो अगर उस बंदे ने ये अलाउ किया होगा पिंग बैक्स एंड ट्रैक बैक्स, तो उसके पास भी एक नोटिफिकेशन उसके कमेंट सेक्शन में चला जाएगा कि किसी ने अपने आर्टिकल में आपके आर्टिकल को, उस बंदे के आर्टिकल को लिंक किया है। मतलब आपने उस बंदे के आर्टिकल को लिंक किया है, उसके डैशबोर्ड में वो नोटिफिकेशन चला जाएगा। अगर वो उसको अप्रूव कर देता है तो जो जिस आर्टिकल का लिंक यूज किया है ना, उस आर्टिकल के कमेंट सेक्शन में आपके आर्टिकल का लिंक शो हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और इसमें मोस्टली ये होता है कि आपकी वेबसाइट को लोग हैकिंग पर्पज के लिए भी इसको पिंग बैक्स एंड ट्रैक बैक्स को यूज कर रहे होते हैं, इसलिए मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं कि वो इसको अनचेक ही रखें, इसको चेक नहीं करते। ओके गाइज, नेक्स्ट हम थोड़ी सी और चीजें हैं वो भी देख लेते हैं। अगर हम इस ब्लॉक को सिलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको सिलेक्ट किया, अगर हम इस ब्लॉक को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, इस तरह डिफरेंट ब्लॉक बने होते हैं। अगर मैं इसी को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखें पोस्ट के साथ, ये पोस्ट वाला तो हमने सारा एक्सप्लोर कर लिया। ठीक है, किस ऑप्शन का क्या मतलब होता है। अब यहाँ पे देखें पोस्ट के साथ एक शो है ब्लॉक। अगर हम ब्लॉक पे जाते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट चीजें हैं, चेक कीजिएगा। ये ब्लॉक हमने सिलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे हम इस ब्लॉक के टेक्स्ट कलर को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं ये ग्रीन कर देता हूँ तो इस ब्लॉक का जो कलर है वो ग्रीन हो गया, मैं ये रेड कर देता हूँ तो रेड हो गया। बैकग्राउंड कलर आप चेंज करना चाहते हैं ब्लॉक का तो वो चेंज कर सकते हैं। अगर इसका चेंज करना चाहते हैं तो ये ब्लॉक सेलेक्ट करें, ये भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपने कोई लिंक दिया हुआ है, उस लिंक का कलर चेंज करना चाहते हैं, जैसे मैं ब्लैक कर रहा हूँ तो ये देखिए कलर ब्लैक हो गया। ये चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं। अभी देखिए इसको सिलेक्ट नहीं किया हुआ, दोबारा सिलेक्ट करते हैं तो ये ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा आप इसका साइज जो है वो चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का मीडियम है, स्मॉल कर सकते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा लार्ज कर सकते हैं, जो आपको बेस्ट लगे वो साइज कर सकते हैं। इसके अलावा एक डायमेंशंस का ऑप्शन होता है, यहाँ पे आप मार्जिन और पैडिंग ऐड कर सकते हैं अपने इसमें ब्लॉक में। ये देखें कैसे, अगर मैंने पैडिंग ऐड करनी है, मैं पैडिंग पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं इसकी पैडिंग एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको ज्यादा करता हूँ तो देखें ये ब्लॉक जो है वो इसका इसमें चेंजिंग होनी स्टार्ट हो गई है। तो आप अपनी मर्जी से जो आप करना चाहते हैं कर लें। आप इसमें मार्जिन ऐड करना चाहते हैं तो आप मार्जिन भी ऐड कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जो आपने मार्जिन ऐड करना है। ये नीचे मार्जिन का ऑप्शन आ रहा है, अगर मैं इसमें मार्जिन थोड़ा ऐड करता हूँ, ये देखिए जी मार्जिन भी यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो आप अपनी मर्जी से इसको चेंज कर सकते हैं। रीसेट करेंगे तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक एडवांस का ऑप्शन आ रहा है, इसमें HTML एंकर टैग अगर आप ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर लें, या एडिशनल कुछ CSS क्लासेस आपने ऐड करनी है स्टाइल करने के लिए अपने टेक्स्ट वगैरह को, तो वो इसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो गाइज ये तमाम चीजें थी, हमने अपनी पोस्ट को डिजाइन करने के लिए वो तमाम मैंने आपको वन बाय वन एक्सप्लेन कर दिया। इसको याद करने की जरूरत नहीं होती, जब आप इस पे काम करोगे तो ये खुद ब खुद आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे, इसको याद करने की जरूरत नहीं होती। इसको हम अपडेट कर देते हैं तो ये हमारी पोस्ट जो है वो पब्लिश हो गई है, अपडेट हो गई है। अब अगर आपने बैक अपने पोस्ट पेज पे जाना है तो आप ये वर्डप्रेस के लोगो पे क्लिक करेंगे तो आप बैक अपने पोस्ट वाले पेज पे आ जाएंगे।
और यहाँ पे एक लास्ट ऑप्शन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये स्क्रीन ऑप्शंस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपने इस टेबल में भी थोड़ी चेंजिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि ये टैग्स वाला जो कॉलम है ये आपको शो ना हो, तो आप इसको यहाँ पे अनचेक करें तो देखें टैब्स वाला कॉलम गायब हो गया। कमेंट्स वाला आप चाहते हैं नहीं आपको देखना, कमेंट्स अनचेक करें तो कमेंट्स गायब हो गए। आप चाहते हैं डेट भी नहीं देखनी, डेट अनचेक करें तो डेट गायब हो गई। आप इसको वापस लाना चाहते हैं तो इनको चेक कर लें तो ये वापस आ जाएंगे। अभी यहाँ पे क्योंकि एक ही पोस्ट है तो अभी यहाँ पे जो एक पेज पे पोस्ट होंगी वो 20 शो होंगी। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, नीचे ऑप्शन आ रहा होगा, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो अगली पोस्ट नेक्स्ट पेज पे शो होगी। आप चाहते हैं कि ये इस एक पेज पे जो पोस्ट है वो 20 के बजाय 10 शो हो, ठीक है, तो वो 10 पोस्ट शो होंगी पेज पे, ठीक है, 20 नहीं शो होंगी। उसके बाद ये व्यू मोड है, अभी बाय डिफॉल्ट कॉम्पैक्ट व्यू होता है। अगर मैं इसको एक्सटेंडेड व्यू करता हूँ, इस पे क्लिक करके मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो क्या होगा देखिएगा, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारे यहाँ पे टेबल में शो होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, थोड़ी सी ये इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास शो होना शुरू हो गई है। तो ये होता है जी कॉम्पैक्ट व्यू। मैं इसको सॉरी एक्सटेंडेड व्यू, मैं इसको बैक पे कॉम्पैक्ट व्यू कर देता हूँ। तो गाइज इस वीडियो में हमने पोस्ट को डिटेल में डिस्कस कर लिया, एक एक चीज हमने देख लिया है। अगर आपका कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी है, आपको कोई चीज समझ नहीं आई तो आप लिंक्डइन पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।